आज हम देखेंगे क्लास 9 का मैथमेटिक्स स्थानांक ज्यामिति त्रिभुज आकृति क्षेत्र का क्षेत्रफल अध्याय 20 हल करें 20 का 11 का सवाल। 11 में देखिए सारे ऑब्जेक्टिव हैं, बहुविकल्पीय हैं, इसमें आपको विकल्प दिया हुआ रहेगा। सवाल को पहले समझिए और समझने के बाद फिर आप विकल्प का चुनाव करिए। सवाल में जो पूछा जा रहा है उसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 0400-60 बिंदुओं द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो किसी भी त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदु होते हैं और उन तीनों शीर्ष बिंदु के यहाँ पे स्थानांक दे दी गई है। ठीक है, अब हमको इसका एरिया निकालना है। जैसे मान लिया जाए कि ABC एक त्रिभुज दे दी गई है जिसका एक शीर्ष बिंदु A है, दूसरा B है और तीसरा C है। A बिंदु का जो स्थानांक है वो 0, 4। B बिंदु का जो स्थानांक है वो -6 और 0 दिया है। और इसको अगर हम A को लेते हैं 0, 4 है ना, B को लेते हैं -6, 0, ठीक, और C को लेते हैं 0, 0, तो भी ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, त्रिभुज है इसलिए इधर से भी अगर हम ले लें, AB C के तरफ से भी ले लें या AC B के तरफ से भी ले लें, बात एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। ठीक है, तो ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो पैटर्न बताया गया उसके हिसाब से हम इसको एडजस्टमेंट कर लेंगे। अगर इसको x1 y1 माने, इसको x2 y2 माने, इसको x3 y3 माने, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर निकालना चाहेंगे तो 1/2। उसके बाद क्या लिखेंगे वो पैटर्न पर आधारित है। देखिए इसका पैटर्न क्या बनेगा, पहले आप यहाँ पे 0, 4 लिखेंगे, फिर दूसरा को लिखिए यानी x2 y2 को लिखिए -6, 0, उसके बाद 0, 0 और फिर आप 0, 4 लिखिए। ठीक है, पैटर्न इसका इस तरह से बनता है। देखिए 0 को 0 से मल्टीप्लाई करिए, 0 आएगा, फिर -6 को 0 से मल्टीप्लाई करिए तब भी 0 आएगा, प्लस 0 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 0 आएगा। तो ये सारा 0, 0 आ गया, फिर बीच में माइनस का चिन्ह लगाइए। फिर देखिए 4 को अगर -6 के करते हैं तो -24 आएगा, प्लस 0 को 0 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0। ठीक है, अब ये जो मान आया है इसको अगर सॉल्व करें तो क्या मिलता है, 0 माइनस माइनस प्लस 24। ठीक है, ये सारा 0 हो जाएगा और यहाँ -24 में 0 जोड़ेंगे 0 ही रहेगा, लेकिन यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब इसको हम आगे जब बढ़ाते हैं तो आता है 1/2 × 24, 2 को काट लेंगे आएगा 12, बराबर यहाँ पे आ गया 12 इकाई। अब ये जो 12 इकाई आया है यही इसका क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। 12 वर्ग इकाई यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि ये एरिया है। ठीक है, इसलिए 12 वर्ग इकाई इसका आंसर है। तो अब क्या ऑप्शन में ऐसा हमें मिल रहा है, देखिए 24 वर्ग इकाई, 12 वर्ग इकाई, 6 वर्ग इकाई और 8 वर्ग इकाई।
तो निश्चित रूप से आपका आंसर कौन सा है, तो बी नंबर का ऑप्शन 12 वर्ग इकाई, इसी को आप सही आंसर चूज करेंगे। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में देखिए क्या कहा है। 7 -5 -2 5 और 4 6 बिंदुओं द्वारा निर्मित त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र, यहाँ केंद्र होगा, गुरुत्व केंद्र का स्थानांक ज्ञात करिए। तो आप जानते हैं कि गुरुत्व केंद्र का स्थानांक का भी एक सूत्र होता है, ठीक है। गुरुत्व केंद्र किसको बोलते हैं, तो किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु से उसके सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को अगर हम मिला देते हैं, ठीक है, ये मध्य बिंदु है, मान लिया जाए ए बी सी त्रिभुज है, ए सी का मध्य बिंदु डी है, सी से ए बी के मध्य बिंदु को मिलाते हैं, मान लिया जाए ये ई है, और ए से मिलाते हैं, मान लिया जाए एफ है, ठीक है। ए से बी सी का मध्य बिंदु को मिलाते हैं, तो चूंकि सारे भुजाओं के मध्य बिंदु को उसके सामने वाले शीर्ष बिंदु को जब मिलाते हैं तो तीनों एक ही बिंदु पर आकर क्या होता है, कटता है। उसे मान लिया जाए जी बिंदु कहे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन इसको हम बोल सकते हैं। तो ये जो जी बिंदु निकला, गुरुत्व केंद्र जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसका स्थानांक हमें निकालना। तो इसका स्थानांक का एक सूत्र है, उस सूत्र के माध्यम से आप इसको निकालेंगे। तो ए का कितना है, ए का है 7 और -5 है, 7 -5। बी का है -2 5, सी का है 4 6, ये क्या है x1 और ये y1, ये क्या है x2 y2, ये क्या है x3 y3, ठीक है। तो गुरुत्व केंद्र G का सूत्र क्या होता है, सो देखिए, त्रिभुज ABC का गुरुत्व केंद्र का स्थानांक बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, ये हुआ स्थानांक। दूसरा है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3, ये स्थानांक का सूत्र। अब आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। x1 के जगह पे आप बैठाएंगे, यहाँ पे देखिए x1 के जगह पे क्या दिया हुआ है, x1 के जगह पे दिया हुआ है 7, आपको यहाँ बैठाना होगा 7 प्लस x2 के जगह पे -2 प्लस x3 के जगह पे 4 डिवाइडेड बाय 3, और उसी तरह से y1 y2 y3 के जगह पे क्या है -5 प्लस y2 के जगह पे 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3। ये हम क्या लिखा है, ये हमारा y अक्ष का जो स्थानांक है वो है, और ये x अक्ष का स्थानांक होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो सॉल्व करके आएगा वही क्या होगा, गुरुत्व केंद्र का स्थानांक होगा। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो 7 में 2 घटा देंगे तो आएगा 5 और प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, और इधर 5 5 काट देंगे तो 6 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाएं तो 9 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे आ जाएगा 3 गुना 2 से काट दीजिए इसको,
2 और इसको भी काट दीजिए 3, यानी अब हमें जो स्थानांक मिला वो मिला 3 और 2 मिला। ठीक है, इसलिए गुरुत्व केंद्र G का स्थानांक बराबर 3, 2। अब हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि क्या ऑप्शन में 3 और 2 स्थानांक इसका है। देखिए इस ऑप्शन में क्या है, 3 है, -2 है, 2 है, 3 है और 3, 2 है। देखिए ये भी अंतर है, ऐसा नहीं कि हम 3 और 2 आया तो हम 2, 3 लिख देंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, जो आया वही लिखना होगा, क्योंकि ये x को डिनोट करता है, ये y को डिनोट करता है, इसलिए ये C नंबर का ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 में। ABC समकोण त्रिभुज में कोण ABC 90 डिग्री, A और C बिंदुओं के स्थानांक 0, 4 और 30, तो ABC त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए जब भी कोई समकोण त्रिभुज होता है, जब भी कोई समकोण त्रिभुज बनाया जाता है ठीक है, A B C ये क्या है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब ये 90 डिग्री है और इसका स्थानांक बिंदु A और C का दिया है, तो A का स्थानांक दिया है 0, 4 और 3, 0 दिया है C का स्थानांक, तो इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको कम से कम B बिंदु का स्थानांक मालूम होना चाहिए। तो B बिंदु का जो स्थानांक होगा, चूंकि ये 90 डिग्री पर है इसलिए इसका 0 और 0 ये दोनों क्या होगा, स्थानांक इसका होगा। यहाँ पे 0, 0 इसका स्थानांक हम क्यों मान लिए हैं, तो आपको ग्राफ में ज्ञात होना चाहिए था कि अगर हम एक ग्राफ लेते हैं, इसका ये x एक्सिस है और ये जो है y एक्सिस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका स्थानांक जब 3, 0 दिया है तो यहाँ से आपको 1, 2, 3 घर आपको लेना पड़ेगा x में, और y चूँकि 0 है इसलिए ये बिंदु जो 3 और 0 है ये बिंदु हमारा यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, ये बिंदु ले लिए, और दूसरा जो यहाँ स्थानांक दिया है वो 0 और 4 दिया है, तो 0, 4 जब भी हमको लेना पड़ेगा y एक्सिस में, तो आपको x में तो कुछ नहीं लेना है, अब इसमें हमको 4 लेना है, तो 1, 2, 3, 4 ये जो आएगा ये आएगा 0, 4 आएगा, यानी ये दोनों जो है एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। ठीक, तो एक्सिस के ऊपर आ जाएगा और इसको जब हम मिलाएंगे, ठीक है, ये बिंदु कह रहा A है और ये C है, तो निश्चित रूप से इसका जो B बिंदु जो पड़ेगा वो कहाँ पड़ेगा, मूल बिंदु पर ही पड़ेगा, इसलिए हम इसको क्या ले लेते हैं, 0, 0 ले लेते हैं। ठीक है, अब ये जब आपको समझ में आ गया है तो ये भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम B को 0, 0 क्यों लिए। ठीक, तो ये अब समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में हो या और कोई भी त्रिभुज हो, ठीक है, जो त्रिभुज निकालने का जो पैटर्न है उस पैटर्न का हिसाब से हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका पैटर्न समझाते हैं यहाँ पे देखिए। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है,
इसका पैटर्न किस तरह से होगा, देखिए 0 को ऊपर लें, 4 नीचे लें, क्योंकि ये आपका x1 y1 का काम कर रहा, ये x2 y2 का काम कर रहा, ये x3 y3 का काम कर रहा है। ठीक है, तो 0 4 लेते हैं, इसको यहाँ पे लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 0 4, उसके बाद लेंगे 0 0, उसके बाद लेंगे 3 0, उसके बाद लेंगे 0 4। ठीक है, यही पैटर्न है। अब इस पैटर्न से हम इसका क्षेत्रफल देखिए कैसे निकालते हैं। 1/2 इंटू 0 को 0 से मल्टीप्लाई करिए, 0 प्लस 0 प्लस 3 को 4 से 12, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, फिर माइनस, अब यहाँ देखिए 4 को 0 से, 0 को 3 से और 0 को 0 से। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो मान आएगा वही मान त्रिभुज के क्षेत्रफल का हो जाएगा। ये आएगा 12 माइनस 0। 12 में अगर 0 माइनस करते हैं तो 12 ही रहेगा, और इसको अगर हम काट दें तो 6 आएगा, 6 वर्ग इकाई। तो 6 वर्ग इकाई इसका क्या हुआ, इसका आंसर आया। अब हम लोग ढूंढते हैं ऑप्शन, देखते हैं 6 वर्ग इकाई इसमें है क्या। देखिए यहाँ पे देखिए 2 नंबर में आपका दिया है 6 वर्ग इकाई, तो 6 वर्ग इकाई इसका क्या हुआ, आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 4 नंबर का सवाल। 4 नंबर में देखिए क्या है कि 0 0 4 - 3 और x y बिंदु एक रेखीय बिंदु हो, तो अब ये एक रेखीय बिंदु अगर है तो x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, है ना, वो हमें ढूंढ के निकालना पड़ेगा। ठीक, तो जब एक रेखीय बिंदु है तो इसका मतलब ये है कि इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इन तीनों को मिलाने से जो एरिया बनेगा वो 0 होगा। कहने का मतलब ये जो त्रिभुज है इसका अगर क्षेत्रफल 0 हो जाए तो ये जो A बिंदु है, अगर मान लिया जाए ये A बिंदु है, B है, C है, तो अब A बिंदु जो है धीरे धीरे सटते सटते कहाँ पे चला आएगा, यहाँ पे चला आएगा। मतलब एरिया अगर 0 होगा तो ये एक रेखीय हो जाएगा, मतलब A बिंदु आपका यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, तभी तो ये एक रेखीय होगा। इसका मतलब क्या है, इसको एरिया जो है 0 होना पड़ेगा। A का 0 0, B का ले लेते हैं 4 3, 4 - 3, C का कितना है x y। हमको x y का मान निकालना पड़ेगा, जबकि ये क्या है, 0 है। ये क्या होगा, x1 y1, ये होगा x2 y2, और ये होगा x3 y3। ठीक, चूंकि ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होने पर ABC एक रेखीय होगा। अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0। ठीक, अब ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो पैटर्न यूज करते हैं हम लोग वो क्या है, 0 0 4 -3 और यहाँ पर x y और फिर यहाँ पे रिपीट करेंगे 0 0। ठीक,
तो क्षेत्रफल क्या निकालेंगे 1/2। अब यहाँ देखिए 0 को -3 से 0 होगा, प्लस 4 को y से 4y होगा, ठीक है। अब प्लस x को 0 से 0 हो जाएगा, ठीक। इसको ब्रैकेट में रख लेंगे माइनस। अब यहाँ से देखिए 0 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस यहाँ पे 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x हो जाएगा, और फिर y को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब ये जो हमें मिला है, ठीक है, ये बराबर किसके हैं, तो ये 0 के बराबर है, ठीक है। ये जो मान मिला है वो 0 के बराबर आ गया है। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो 4y माइनस, अब यहाँ पे देखिए 0 0 है सारा, तो 4y और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x बराबर 0, और डिवाइडेड बाय इसको हम इधर भेज देते हैं 1/2, यानी आया 4y प्लस 3x इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन आपको मिला, इस इक्वेशन से आप बता सकते हैं कि x और y का मान क्या रखने से शून्य आएगा। तो आपका जो ऑप्शन है उसको देखिए, और ऑप्शन को देखने के बाद तब यहाँ पे मान रखने का कोशिश करिए। तो सबसे पहले ऑप्शन में देखिए क्या दिया है। एक दिया है x इजकल टू 8 और y इजकल टू -6। तो x इजकल टू 8 और y इजकल टू -6 रख के देखें, x बराबर 8 y बराबर -6 रखने पर क्या आपका समीकरण संतुष्ट करता है? अगर करता है तो वही आंसर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, चूँकि 4y प्लस 3x बराबर 0 होना चाहिए, ठीक है। तो 4 इंटू -6 और प्लस 3 इंटू 8 बराबर कितना होना चाहिए 0। और हल करके देखते हैं 0 होता है कि नहीं होता है। अगर हो जाता है तो यही ऑप्शन सही है। -24 प्लस 24 इज इक्वल टू 0, कट गया 0 इजकल टू 0, संतुष्ट कर गया। लिखेंगे चूँकि x बराबर 8 y बराबर -6 रखने पर 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 संतुष्ट होता है। अतः x बराबर 8 तथा y बराबर -6, और ये आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए, अब बाकी इसमें जो जितना मान दिया हुआ है ये मान आप रख के देखेंगे तो ये कभी भी शून्य नहीं होगा। नहीं होगा तो पक्का हो गया कि यहाँ पे ऑप्शन जो है वो ए नंबर का ऑप्शन क्या है, सही। चलते हैं सवाल नंबर 5 के तरफ। एबीसी त्रिभुज के ए शीर्ष बिंदु का स्थानांक और त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र का स्थानांक हो तो बीसी भुजा के मध्य बिंदु का स्थानांक कितना होगा, ठीक है। बीसी भुजा के मध्य बिंदु का स्थानांक कितना होगा। और यहाँ पे गुरुत्व केंद्र का जो स्थानांक है वो स्थानांक यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है। शायद यहाँ पे छपा नहीं है, अभी हम लिख दे रहे हैं। जो गुरुत्व केंद्र का स्थानांक है वो है, ये छपा है लेकिन यहाँ से कट गया है। गुरुत्व केंद्र का स्थानांक दिया है 1 और 2 दिया है। गुरुत्व केंद्र का स्थानांक, गुरुत्व केंद्र का जो स्थानांक है वो 1 और 2 दिया हुआ है, ठीक है। ये कट गया है इसलिए यहाँ पे
छपा नहीं है ना। ये जो स्थानांक है ना वो 1 और 2। तो हमें BC का मध्य बिंदु का स्थानांक पूछा गया है। तो मान लिया जाए कि ये त्रिभुज है ABC, ABC। अब देखिए A बिंदु का स्थानांक जो दिया है वो 7 है और -4 है, ठीक है। और इसका जब हम मध्यमिका खींचते हैं, ठीक है, तो BC का मध्य बिंदु अगर मान लिया जाए D है, ये E है और ये F है, सब क्या है, तो शीर्ष बिंदु से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, इसको मध्यमिका बोलते हैं। तो मध्यमिका एक ही बिंदु पर कटता है और वो बिंदु को गुरुत्व केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो गुरुत्व केंद्र का स्थानांक यहाँ पे 1 और 2 दे दिया है। मान लिया जाए ये G है, तो G का स्थानांक 1 और 2 दिया है, ठीक है। और D बिंदु का स्थानांक हमें मालूम करना है, ठीक है। D बिंदु का स्थानांक हमें क्या करना पड़ेगा, मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लिखा है कि BC के मध्य बिंदु का स्थानांक ज्ञात कीजिए। तो BC का मध्य बिंदु D है, उसी का स्थानांक हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक। तो हमें मालूम है एक सूत्र कि किसी भी सरल रेखा के बीच में अगर कोई बिंदु हो तो उसका स्थानांक कैसे निकाल सकते हैं। ये पता होना चाहिए कि जो मध्य बिंदु है उसको किस अनुपात में वो काट रहा है। तो अगर हमें ये पता है कि ये AG तथा GD का अनुपात 2:1 होता है, ये हम लोग जानते हैं पहले से। किसी भी त्रिभुज के मध्यमिका एक बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, तीनों मध्यमिकाएं एक ही बिंदु पर काटती है और वो सारे मध्यमिका 2:1 के अनुपात में ही कटते हैं। यानी यहाँ पर AG और जो अनुपात है GD वो हमेशा होता कितना है, तो 2:1 होता है, ठीक है। और इसको हम लोग M/N बोलते हैं और M अनुपात बराबर 2:1, ठीक। अब A का जो स्थानांक है वो है 7 और -4, ठीक है। इसको हम x1 बराबर 7 बोल सकते हैं, y1 बराबर -4 बोल सकते हैं, ठीक है। G का स्थानांक दे दिया है, G का स्थानांक 1 है 2 है, ठीक है। G का स्थानांक 1 है 2 है, यानी G का स्थानांक अगर x और y अगर माने तो x और y माने तो यहाँ पर x बराबर 1 हुआ और y बराबर 2 हुआ, ठीक है। और D का स्थानांक हमें मालूम नहीं है, ठीक है। D का स्थानांक हमें नहीं मालूम है, इसको हम लोग x2 और y2 मान लेते हैं बराबर वाट, हमको नहीं मालूम, ठीक। तो देखिए जो सूत्र कहता है कि मध्य बिंदु का, यानी जो इसका बीच वाला बिंदु है, ठीक है। बीच वाला बिंदु कहने का मतलब जो G बिंदु है उसका स्थानांक का सूत्र क्या है, गुरुत्व केंद्र का स्थानांक का सूत्र क्या है, xy। अगर इसको xy हम मानते हैं तो xy के जगह पे 1 यहाँ पे जो दिया है वही बैठाएंगे, बराबर होता है x2 mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। और दूसरा क्या होता है my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। इसी के आधार पर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बनाएंगे। x और y जो यहाँ है वो यहाँ देख लीजिए कि क्या है, G का जो स्थानांक है, ठीक है। सरल रेखा को कोई बिंदु अगर किसी अनुपात में काटता है तो वो G बिंदु है, और G बिंदु किस अनुपात में इसको काटा है, तो 2:1 के अनुपात में काटा है।
तो इसका 1 है और 2 है, तो इसलिए यहाँ पे x और y के जगह पे हम क्या करेंगे, 1 और 2 बैठाएंगे। बैठा दिए हैं, ठीक है। बराबर m के जगह पे 2 बैठाएंगे, x2 के जगह पे क्या बैठाएंगे, यहाँ पे देख लीजिए x2 की जगह पे हमको कुछ भी नहीं मालूम है तो x2 ही रहेगा, ठीक। प्लस n के जगह पे 1 बैठाएंगे और x1 के जगह पे हमें क्या बैठाना है, 7 बैठाना है। तो 1 × 7 और डिवाइडेड बाय m + 1 यानी 2 + 1, और उसी तरह से m यानी 2, y2 हमको निकालना है, y2 ही रखेंगे, अब प्लस n, ठीक है। n के जगह पे हम 1 बैठाएंगे और y1 के जगह पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है x1 y1, x1 ये y1 है, -4 दिया, डिवाइडेड बाय m + n यानी 2 + 1। आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए 1 2, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें तो 2x2 अब +7 डिवाइडेड बाय 3, और इधर है 2y2 अब -4, यहाँ पर क्या होगा -4 बटे 3। आगे बढ़ें, आगे बढ़ने से हमें क्या मिला, 1 2 = हाँ, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको तुलना कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको तुलना कर देंगे। किससे तुलना करेंगे, चूँकि हमको x2 और y2 का मान प्राप्त करना है, ठीक है। वही क्या हो जाएगा, D बिंदु का स्थानांक हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे चूँकि 2x2 + 7 डिवाइडेड बाय 3 = 1 और 2x2 + 7 = 3 और 2x यहाँ पे 2 होगा, 2x2 होगा, 2x2, तो 2x2 = 3 - 7 और 2x2 = -4 3 7 4 और x2 बराबर -4 डिवाइडेड बाय 2, कट के आया -2, ठीक है। तो x2 का मान यहाँ पे -2 आया, इसलिए x2 बराबर -2। तथा अब एक और तुलना करना पड़ेगा हमको, वो किससे करना पड़ेगा, ये देखिए ये 2 के बराबर है ना, यानी 2y2 - 4/3, 2y2 - 4/3 = 2, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, 2y2 - 4 डिवाइडेड बाय 3 बराबर 2 और 2y2 - 4 = 6 और 2y2 = 6 +4 और 2y2 बराबर 10 और y2 बराबर 10 डिवाइडेड बाय 2 = 5। यानी अब x2 और y2 ये जो स्थानांक आया है, ये D का स्थानांक है, ये बराबर कितना आया है, तो एक आया है -2 और आया है 5, -2 और दूसरा क्या आया है, -2 आया है और दूसरा आया है 5। तो यहाँ पे -2 और 5 जो आया है वो हमें देखना होगा ऑप्शन में क्या है या नहीं। -2 और 5 देखिए ऑप्शन में है, यहाँ देखिए -2 और 5 ये ऑप्शन में आपको मिल गया। ये जो मिल गया है इसका मतलब समझ लीजिए कि ये जो D बिंदु का ये जो x2 और y2 का काम कर रहा है, ठीक है, ये स्थानांक आपको मिला है कितना,
-2 और 5 मिला है। क्लियर हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक इसे शेयर करें और जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।